Hello, students. Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस.के. Hussain हुसैन sir. सर की Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका स्वागत है। एस.के. हुसैन सर। आज तक हमने बहुत सारा वीडियो बनाया जो बेसिक था, और अब हम एक दो क्लास वीडियो में इंट्रोडक्शन कुछ समझ लेते हैं। उसके बाद फिर चैप्टर सब डालेंगे। जो चैप्टर साइंस पूरा होगा 10th तक, और कंपटीशन तक सब होगा केमिस्ट्री का। तो देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन कुछ हम समझते हैं, इसको गौर से देखिएगा। क्या है इंट्रोडक्शन? देखिए, इंट्रोडक्शन में हम ये सीखना चाहेंगे कि एक बुक है, अभी भी वो 11 सब में चलती है, 12 सब में आगे रहती है, 10 तक नहीं मिलेगी, फिलॉसफी। पहले लोग सब फिलॉसफर बनते थे, तो फिलॉसफर को सारे किताब की जानकारी हुआ करती थी। उसमें उस किताब में सारा सब्जेक्ट रहता था, टोटल पढ़ना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई का दायरा बढ़ा, रिसर्च बढ़ा, वैसे वैसे सबको फिर अलग अलग होता चला गया, और अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से कर दिया गया। तो देखिए, इसमें से अभी हम सिर्फ साइंस निकाल करके पहले जानते हैं क्या होता है। देखिए, इसमें एसएसटी भी होता है, मैथमेटिक्स भी होगा, और लैंग्वेज जो है, जिसका जो लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज पेपर भी होता है। तो यहाँ हम इसमें से साइंस निकाल के पहले जानते हैं ये क्या होता है। देखिए, साइंस एक प्रोसेस है जिसमें हम नए नॉलेज को हासिल करते हैं, और जो नॉलेज हम प्राप्त कर चुके हैं उसकी हम हमेशा प्रैक्टिकली जांच करते रहते हैं। तो उसको साइंस कहते हैं। हर बुक में हर टाइप से इसका डिफिनेशन लिखा गया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साइंस है। अब देखिए, साइंस में हम देखा कि देखिएगा 9th तक 8th तक उसके पीछे कि एक ही साइंस में सब कुछ डाल दिया गया है, फिर जाके इसको आगे अलग अलग कर दिया गया है। तो अलग अलग कर दिया गया है, तो देखिए इसी साइंस से निकलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतना ही निकलेगा। फिर लेकिन आगे भी जा करके देखते हैं 11 में, इस बायोलॉजी को भी बॉटनी और जूलॉजी में अलग अलग बांट दिया गया है। और अब एक और ब्रांच इसको अलग कर दिया गया, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी से ही निकाल करके जो उसका अलग पार्ट है। अब हम देखते हैं, पहले चलिए कि फिजिक्स क्या है। देखिए, जितना भी नेचुरल फिनोमेना होता है, साइंस का ही ब्रांच है, लेकिन जितना भी नेचुरल घटना घटता है, वो घटना कैसे घटा, कैसे रुकेगा, इसका कारण क्या है, फिजिकल कारण क्या है, ये सब हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो जिस तरह से फ्लड का आना, आंधी में घर का गिर जाना, जो भी अर्थक्वेक का आना, तो जो भी है नेचुरल फिनोमेना, उसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। और फिजिक्स में जब पढ़ते हैं, ठीक है, उसी तरह से केमिस्ट्री क्या है, ये भी साइंस का ब्रांच है, जो कोई भी सबस्टांस का स्ट्रक्चर, बनावट को बताता है, उसमें जो रिएक्शन होता है उसको बताता है, रिएक्शन किस नियम पे होता है, उस सब चीज को बताता है, वो केमिस्ट्री कहलाता है। और बायोलॉजी में हम जानते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ, ये तो लाइफ के बारे में पढ़ते हैं हम बायोलॉजी में। और इसी से जो बना है बॉटनी, इसमें हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, और इसी से बना है जूलॉजी, उसमें हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। आदमी भी इसी में आता है। और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं, जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमको ऐसे नजर नहीं आते हैं, उस सब के बारे में हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। अब देखिए, फिजिक्स है, अब इसका भी ब्रांच सब आगे जाकर के बना दिया गया है। उस ब्रांच से, एक ब्रांच से एमएससी होता है, एक टॉपिक पे लोग पीएचडी करता है। तो देखिए, इसमें भी है काइनेमेटिक्स, इसका ब्रांच है, इसमें मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अभी तो सबको मिला के एक साथ पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, ये भी ब्रांच है फिजिक्स का, इसमें हम हीट के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरह वेव होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, मॉडर्न, ये सब इसका ब्रांच है। केमिस्ट्री में भी जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब भी केमिस्ट्री का ब्रांच है। और बायोलॉजी में भी देखिए साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जो खानदानी कैरेक्टर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी, जो बंटवारा कैसे कैसे क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी, जो बाहर से नजर आ जाए उसके बारे में पढ़ेंगे, एनाटॉमी, जो अंदर का चीज़ है उसको पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, और माइक्रो जो न्यूट्रिएंट सब होता है, जो बॉडी को चाहिए, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सब ब्रांच है बायोलॉजी का। और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, जो हमको नजर नहीं आए, उस सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे।
ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए, ऑर्गेनिक जो केमिकल सब बनता है, फिजिकल तो आपको कुछ फिजिक्स से मिलता हुआ रहेगा, इनऑर्गेनिक जो है वो आपको मिलेगा जो अर्थ के अंदर से जो बात सब आता है, मोटा मोटी यही है। इसी सब चीज़ को हम पढ़ते हैं। इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तरह से लैंग्वेज के भी बारे में होगा, इसमें कोई हिंदी ले लेता है, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, तमिल, जो भी होगा इसका बहुत सारा लैंग्वेज भी अपना इसी तरह से होता है। उसी तरह से मैथमेटिक्स में जानिएगा, तो मैथमेटिक्स में जानते हैं कि इसका जो ब्रांच सब होगा आपको अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस, देखिए ये भी इसका ब्रांच आपको मिलेगा। कैलकुलस टॉपिक सब अलग अलग है, इसका बुक सब मिलेगा। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इस तरह से करके ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इस तरह से ETC का भी ब्रांच सब आपको मिलता चलेगा। उसी तरह चलिए SST, तो SST में हम देखते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, ये आपको मिलेगा 10 तक। और भी इसका ग्रुप होता है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, उसी तरह से इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से ये सब ब्रांच है। तो देखिए इसमें हो रहा है क्या आजकल कि पहले लोग ये रख लिया या इधर से ये इसमें से रख लिया, ये रख लिया, लेकिन अभी जो टीचर का एग्जाम हो रहा है उसमें कहा गया है कि ये दोनों में से कोई एक पेपर चाहिए और इधर से कोई एक पेपर चाहिए। तो पहले तो लोग नहीं समझता था, इस तरह से रख लेता था, उसको बहुत दिक्कत हो रही है, नहीं भर पाया टीचर का, नहीं बन पाएगा टीचर। तो एक सब्जेक्ट इधर से, एक सब्जेक्ट इधर से, तो सब्जेक्ट मिला करके कम्बिनेशन करके पढ़िए ताकि आगे टीचर में अगर जाना हो तो उसमें दिक्कत ना हो। इस तरह से कोई भी काम कीजिए तो सोच समझ के उसका क्या मकसद होना चाहिए, क्या है हमारा एम क्या है, इस सबको देख के पढ़िए, समझते रहिए। चलिए एक बात हम और समझते हैं कि पहले 10th लेवल पे वैकेंसी आती थी, तो 10th लेवल पे जो वैकेंसी आती थी ना, वो समझिए कि अब नहीं आती है, लगभग खत्म हो चुकी। थोड़ा बहुत है तो उसको ज़्यादा ठीक नहीं है, या ऐसा समझिए कि नहीं है, उसको छोड़िए, पहले आगे जाना सोचिएगा ना। तो 12th लेवल पे आइए, तो 12th लेवल पर है, 12th लेवल पर हम जान रहे हैं कि अभी टीचर का भी है। उसके बाद देखिए आपको बैंकिंग, रेलवे, SSC, कांस्टेबल, ये सब आपको मिल जाएगा। ये सब आप बन सकते हैं 12 से। उसी तरह से ग्रेजुएशन कर लिया अगर, तो ग्रेजुएशन से आप इसमें भी टीचर और BPSC ये बन सकते हैं, और प्लस जो है आप UPSC इसका भी एग्जाम दे सकते हैं। देखिए UPSC जो भी पास करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर रहेंगे, ये ब्लॉक लेवल पे हुआ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप, और अगर इसके आगे आप बढ़ के PG कर लेते हैं तो आप नेट निकालना PhD करने के लिए, या फिर जो इसमें प्रोफेसर सब के लिए, इस सब के लिए आगे इस सब का होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं क्या कि इस सबको पढ़ा कैसे जाए। तो देखिए अपना सब्जेक्ट तो बना दीजिएगा। अब रही जीके की बात, तो जीके कहाँ से आता है? आसमान पर से गिरता है? वही सारी किताब का ना मेन पॉइंट सब निकाल के जीके बना दिया गया। तो जीके मजबूत रखिए, और प्लस जो अपना पेपर है उसको मजबूत रखिए। और देखिए पहले हमारे लोग के टाइम में जाते थे पढ़ने के लिए बहुत दूर, साइकिल से, धूप है, पानी हो गया, रोड सही नहीं है। अब तो आसान है कि आप घर पे ही यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। तो आज आप लोग कुछ कर रहे हैं तो अच्छा बात है, नहीं कीजिएगा तो आप लोग को ज़्यादा शर्म आनी चाहिए ना
कि इतना सुविधा के बाद हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं। बीच वाले जो थे उसके टाइम में वैकेंसी नहीं आई, एज पार हो गया या वो दिक्कत से पढ़े। अब तो लाइट भी एनी टाइम रहती है, वाईफाई की सुविधा भी है। और बहुत पहले जाइएगा तो बहुत पहले कंपटीशन ही आसान था, तो उसमें आदमी आसान कंपटीशन के वजह से भी आसानी से निकल जाते थे। देखिए एक बार पूछा था बहुत पहले बड़े बड़े कंपटीशन में कि NO3 इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो देखिए सब कितना आसान है, जो अभी हम अपने वीडियो में कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये निकालना मतलब है उसमें मतलब है। तो कंपटीशन कम था तो आसान क्वेश्चन, अभी जो इतना हार्ड क्वेश्चन सब टीचर में दिया जा रहा है, BPSC अपना क्वेश्चन उठा करके डाल दे रही है, तो उसमें क्या होता है कि कंपटीशन ज़्यादा है, उसको शॉर्ट करने के लिए हार्ड क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो अपना पेपर मजबूत रखिए, जीके मजबूत रखिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, समझते रहिए। चलिए अब एक छोटी सी लास्ट बात और देख लीजिए, हो सकता है कि सब बात से आपको कुछ मोटिवेट होइए और होने के बाद उसका कुछ फ़ायदा उठा सकिए। तो एक छोटी सी बात और देख लीजिए। देखिए होता है क्या कि हम जैसा सोचेंगे उसी हिसाब से मेहनत हमारा दिल कोशिश करता है। जैसे हम सोच लिया कि हमको ये करना है या ये नहीं करना है या वही काम करना है, तो होगा क्या कि हमारा दिल भी उसके तरफ झुका होगा, उसमें इंटरेस्ट आएगा और हम भी वैसा ही करना सोचेंगे। जब वैसा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमको मिल जाएगी, या नहीं करना सोचेंगे तो ऊपर से करेंगे लेकिन दिल कहेगा कि हम सोचे थोड़े हैं, करो, वो फिर नहीं हो पाएगा। या जिस लाइन में जाना चाह रहे हैं तो दिल भी उसी लाइन में इंटरेस्टेड है, दिमाग को भी इधर झुकाएगा, उधर मन लगेगा, और जब मन लगेगा उस पर मेहनत कर दिया तो वो चीज़ हमको हासिल हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं इसको शॉर्ट में कि हम जो चाहते हैं ना वो हमको मिल जाता है। लेकिन हाँ ये है कि 5% से 25% तक जो हमारा अनुमान है कि लक भी काम करता है। कहा है कि जो मिलना रहता है वो किसी बहाने से मिल जाता है, और नहीं मिलना रहता है तो कोशिश करके सामने से भी चली जाती है। तो ये भी एक मसला है। लेकिन जो हमारी सोच है वो अगर सही रहेगी ना तो मेहनत जो है वो कुछ लक को कम कर देता है। इसलिए लक है वो तो बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत है उसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। इसलिए मेहनत को हमको ठीक से करना पड़ेगा। देखिए जैसे हम पढ़ते हैं क्या, पहले हमको याद है कि पढ़ते थे बच्चे में हिंदी की ही किताब में, हिंदी की किताब को हम लोग बहुत आसान समझते हैं। कोई भी किताब अपने अपने फील्ड में उसमें उसकी बहुत सारी जानकारी है, पढ़ने से उसको पता चलता है। तो चलिए अब हम जानते हैं क्या कि किताब में हमने देखा क्या एक बार लिखा हुआ था कि कछुआ और खरगोश की कहानी, कि कछुआ जो है धीरे धीरे रेगुलर काम किया और खरगोश एक ही बार में दौड़ा, फिर सो गया, फिर दौड़ा लेकिन हार गया। तो जब पढ़ के आए कि कछुआ और खरगोश शर्त लगाया था, तो रात में हम पढ़ रहे थे तो सोचे कि कछुआ खरगोश से बात करेगा। लगता है किताबों में गलत लिख दिया है और टीचर भी लगता है कि गलत पढ़ा दिए। कछुआ खरगोश बात कैसे करेगा, कैसे पढ़ा दिए, हम भी पढ़ लिए और क्वेश्चन सब बना लिया, कहेंगे इस चैप्टर मेरा खत्म हो गया, बहुत खुश हो गए। तो नहीं, इसमें ये पता चला, देखिए वही जो पढ़ने का था ना वो मकसद नहीं था, वो था सिर्फ पढ़ लेना, उसका क्वेश्चन आंसर बना लेना, वो बिना मकसद की पढ़ाई। लेकिन जब उसको हम सोचें कि किताब में गलत है, टीचर ने गलत पढ़ा दिया, या ऐसा लिखा क्यों, कछुआ खरगोश बात कहाँ से करेगा, नहीं, रियल में किताब में लिखा है दूसरे मकसद से, टीचर उसको समझा दिए दूसरे मकसद से, और रियलिटी है कि कछुआ खरगोश तक अभी बातें नहीं किया, तो बातें गलत। तो उसमें मकसद ये था राइटर का, और टीचर को वैसा ही समझाना चाहिए था, ये कह के कि देखो उसमें तुमको ये कहानी पढ़ने, क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि काम रेगुलर करोगे कछुआ की तरह से तो जीत जाओगे, और खरगोश के तरह के बार तेजी में कर लिया फिर सो जाओगे, फिर तेजी में करोगे फिर सो जाओगे। एक दिन 5 दिन 20-20 घंटा पढ़ लिया, फिर 1 महीना छोड़ दिए, फिर 2 दिन पढ़ लिए, फिर 10 दिन छोड़ दिए, तो ऐसे में नहीं होगा। रेगुलर मेहनत करने से किसी भी पढ़ाई या कोई भी फील्ड हो सफलता मिलती है। ये मकसद था, तो ये मकसद जान के समझ के हमको पढ़ना चाहिए, तभी उसमें हमको सफलता मिले। अब देखिए पढ़ने के लिए हमको इन्वायरमेंट, टीचर, बुक सब अच्छी होनी चाहिए, डीप नॉलेज तो होना ही चाहिए,
और जीके जो हम बोले कुछ पढ़ लेना है, और ट्रिक रहेगा तो आपको कंपटीशन में जल्दी बनाने में काम आएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को देखते रहिए। इसमें हम जो बतलाए हैं कि कंपटीशन तक का केमिस्ट्री और 10th तक का पूरा साइंस बेसिक अपलोड करेंगे, उसको देखते चलिए, उससे समझिए, सीखिए, इससे फायदा उठाइए। धन्यवाद। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. S.K. Hussain Hussain sir. sir की Welcome क्लास to Chemistry Hussain Garden. केमिस्ट्री गार्डन में आपका स्वागत है। S.K. Hussain sir.